कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, समझो इफ यू हैव बैंगल देखा लेडीज है ना, तो एक स्मॉल किड है, चाइल्ड है, उसके बैंगल एंड एक मदर का बैंगल, क्या है दोनों का शेप क्या है? बैंगल का शेप में मदर का बैंगल थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा छोटा। हाँ, लेकिन दोनों फाइनली है क्या? सर्कुलर शेप, राइट। लेकिन आप देखो कि अगर मदर के ही 3-4 बैंगल आप ले लो एंड इफ यू स्टैक देम one over one, so what will happen? It will exactly overlap one over one, है ना? Whereas क्या हुआ? Whereas one big मदर का बैंगल एंड एक स्मॉल चाइल्ड का बैंगल ले लेंगे तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होंगे। हाँ, तो अगर वो ओवरलैप हो रहे हैं तो वो एग्जैक्टली इक्वल है, और अगर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं तो फिर वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी शेप तो सर्कुलर ही है। तो जब सर्कुलर सेम शेप रहते हैं उसको हम सिमिलर बोलते हैं, वेयरएज एग्जैक्ट इक्वल होते हैं सारे डायमेंशन तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट लाइंस के कहते हैं। ठीक है, सो इफ ऑल द दोनों बैंगल अगर सेम हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट। हाँ, लेकिन सेम हम कैसे बोलेंगे? अभी ट्रायंगल है, ये सर्कल का तो एक ही डायमेंशन होता है, क्या होता है? रेडियस, राइट। सर्कल है रेडियस, रेडियस के ऊपर ही बाकी के सारे फॉर्मूले, आपका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है, तो आपका उधर क्या चेंज हो रहा है? खाली रेडियस ही चेंज होने वाला है। वेयरएज ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल में 3 साइड्स है, सो 3 साइड्स अलग अलग है, तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इफ आई हैव दिस ट्रायंगल एंड आई मेक वन मोर अनदर ट्रायंगल, any general triangle. So if this triangle is ABC, this is PQR. So suppose this is 3 centimeter, 4 centimeter and 6 centimeter. And here we have this are 6 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter. अब बताओ ये दोनों exactly same है कि नहीं? नहीं है, बस आपको उसको घुमाना है। ये चीज को ही मैं ऐसे घुमा दूं तो क्या हो जाएगा? ये 3 सेंटीमीटर वाला इधर आ जाएगा। हाँ, अगर आप उसको घुमाओगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। This 3 centimeter will come here, 4 centimeter will come down, right? Now इसी को आप उल्टा रख दो। What I'll do, I'll take out 2 triangles from this. This is a scaling triangle, scaling है क्योंकि सब साइड्स अलग है, so maybe this is your 3 centimeter वाला side, this is your 4 and this is 6 ऐसे कंसीडर करो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, दोनों एक साथ रख के कर किया था, तो ऑफ कोर्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओवरलैप हो रहा है। अब इसी चीज को मैंने इसको क्या किया है, ऐसा रखा है 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 6 तो है, तो अभी भी वो यही सेम शेप ना। हाँ, स्टिल टू है। हाँ, सिर्फ घुमा के रख दिया है। हाँ, अब इसको हमने मैंने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल अगर हो गए तो यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू QR, सो ट्रायंगल के नेम क्या हो जाएंगे? यहाँ पे AB लिखा है तो यहाँ पे QR, देन वी हैव BC इज इक्वल्स टू व्हाट? QP। BC 6 है, QP भी 6 है। हाँ, सो B के साथ इधर अगर मैंने C रख दिया, BC, so I want this as Q। अब Q को बताते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में AB which is 3 centimeter, RQ is also 3 centimeter। QR लिखो या RQ लिखो, they are the same segment, right? Then you have BC, BC is 6 centimeter which is in second and third position naming में, यहाँ पे भी QP, QP is also 6 centimeter। बचा क्या अभी? थर्ड साइड is AC, AC फर्स्ट एंड
लास्ट पोजीशन which is 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन आरपी है, आरपी 4 सेंटीमीटर है ना। So that means these two triangles are congruent by we have different tests, but यहाँ पे we have S test, that is side test। congruent if that is ये साइड इसको congruent है, equal है, this side is equal to this and this AC is equals to RP। so तीनों side congruence है, therefore we have congruency by S test। side मतलब तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है इसलिए साइड, हाँ जब तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो SSS टेस्ट। ठीक है, ये आपका पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट का नाम है SSS टेस्ट। हम ये आर क्यू पी की जगह आपने ये ए बी सी लिखा है तो ये पी क्यू आर होगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। ट्रायंगल का नेम हमको एज पर उसका जो कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वैसे ही लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली स्केलिंग ट्रायंगल देके दिखाया है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी में इतना डिपेंड नहीं होता, बट स्टिल हम जब कॉन्ग्रुएंट है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये जो टेस्ट है ये प्रूव करने के लिए यूज होता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मेरे को दो ट्रायंगल दिया गया है एंड एक वैल्यू, अगर हमने क्वेश्चन था अगर ये 6 है, इसमें ये 3 है, इधर 4 है, इधर ये 4 है, इधर 6 है, उधर 3 है, तो ये अलग टिल्ट करने से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। हाँ, बेसिकली आपको देखना है अगर साइड्स तीनों भी कैसे भी घुमा के भी हो, अगर इक्वल आ रहे हैं तो दे आर सेम है तो हाँ ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इन दैट केस वी हैव डिफरेंट टेस्ट टू प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट was SSS टेस्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। सेकंड इज SAS टेस्ट which is side angle side, ठीक है, side angle side, ये आपका सेकंड टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज ASA टेस्ट। ASA टेस्ट का दूसरा एक है AAS टेस्ट, दोनों जब करूंगी तो बताऊंगी। एंड नेक्स्ट इज RHS टेस्ट। अब किसी बुक में ASA और AAS सेपरेटली दिया तो यू विल हैव 5 टेस्ट, अगर लोगों ने इसका पोस्टुलेट करके ये दिया है तो यू विल हैव 4 टेस्ट, लेकिन यूज ये सारे ही होते हैं। तो अभी आपको SSS टेस्ट क्या होता है समझ में आ गया, राइट? सो नाउ आई मूव टू SAS टेस्ट। नेमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बताती हूँ। अब समझो once you have proved that these two triangles are congruent, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो we can say that their corresponding angles are also equal। अब corresponding angle क्या होता है? A फर्स्ट पोजीशन में है, so this angle A is equals to angle R। लेकिन एंगल को हम हमेशा 3 अल्फाबेट से दिखाएंगे, हम दोनों एंगल ऑलवेज सिंपल एंगल, ठीक है। सो एंगल A है तो यहाँ पे एंगल A का क्या आएगा? BAC, ठीक है। SSS टेस्ट, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS टेस्ट से, तो those two triangles are congruent, then their corresponding angles will be also equal, so therefore angle A को हम क्या लिखेंगे? BAC। जो भी एंगल की आप बात करें वो एंगल का नाम बीच में होना चाहिए। सो एंगल BAC will be equal to, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या है? सो एंगल R कैसे लिखेंगे आप? PRQ। बाकी के दोनों एंगल भी बताओ। एंगल अपने को B चाहिए, सो ABC will be equals to what? बताओ। ABC एक सेकंड, B तो Q होगा ना? Q के तो RP क्या आएगा? RQP लिखो या PQR लिखो, दोनों चलेगा। हम बड़े अपने से लिख क्यों अपने को SSS मिल तो के कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, लेकिन आपको कभी-कभी नीड रहेगा कि एंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है करके हम लोग लिख सकते हैं, और उसका रीजन देंगे। रीजन क्या है मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे बताओ थर्ड एंगल क्या है? थर्ड एंगल है PCP चुप, ऐसे नहीं BCA BCA is equals to what?
BC टू P नहीं R नहीं सॉरी Q नहीं सॉरी RPQ R3 समझ में आ गया। अब जब आप ये लिखोगे तो यू विल गिव रीजन CPCDC, उसका फुल फॉर्म बता दो। Corresponding parts of congruent triangles are congruent. नहीं हमको C नहीं आता, खाली CPCD। Corresponding parts of congruent triangles are congruent. हम corresponding मतलब जब ये 6 है तो 6 के इक्वल वाला 6 ही होगा। अच्छा इसलिए एंगल भी A के साथ R भी एंगल इक्वल होगा, A के साथ Q या P नहीं। हम बट R किस होगा मुझे हाँ तो R ही होगा। इसके लिए तो हम लोगों ने मैंने नेमिंग उसके हिसाब से दिया है। हम बट 6 नीचे है तो A कैसे होगा? 6 नीचे है तो BC होगा ना? नहीं, नेमिंग हमने करेक्ट दिया है तो इसके हिसाब से ही आएगा। अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन है इक्वल टू करके एक वे, दिस इज फॉर्म। अब A दिस एंगल है, A के बाजू में क्या है? ये 3 और 4 है। R कौन सा है? दिस एंगल, इसके भी बाजू में देखो 3 और 4। ऐसा होता है। तो आजू बाजू में है इसके करस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे इक्वल हो गई। अगर 35 है तो ये भी 35 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? दिस वाज फॉर एसएसएस। आप जब भी टेस्ट लिखोगे आपको वहाँ पे अगर यहाँ पे प्रूफ टिल्ट करना है अभी आप टिल्ट करके अगर आप ओवरलैप करना चाहो तो ये हो जाएगा, ऐसे मैं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये R से उठाओ इधर रख दो। ओके, तो वन साइड विल बी 3, अदर साइड विल बी 4, तो इसमें 6 आ जाएगा। नंबर 1 दिस विल बी 4 ना अगर उठा नहीं मैंने यहाँ से उठाया है, नीचे वाला ऊपर जाएगा। QR इसको ओवरलैप कर दो। हाँ इसको ऐसा उठाओ और QR को ये साइड के साथ वो 3 ओवरलैप ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, 6 नीचे जाएगा। समझा? आप खुद से ट्रायंगल बना के देखो 3, 4, 6 सेंटीमीटर का और आप खुद के देखो, आपको समझ में आ जाएगा वो भी कटिंग करके। Now next we will move to second test, that is your SAS test. SAS is what? Side, एंगल, angle, side. तुम दोबारा पढ़ाई करो। आपको 7th का पढ़ना है। पढ़ने का मजा हाँ, उससे अभी पहले नहीं याद मजा आता। आता। हाँ वहाँ पे पंखा स्टॉप करते हैं। हाँ, पंखा बंद कर दो, बंद। so again I will draw two triangle A, दो B, साइड C, P, Q, R। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल का नेम लिख सकते हैं, नेसेसरी नहीं है बट ये जनरली यूज करते हैं इसलिए वही करें। So suppose this is 3 centimeter, this is also 3 centimeter, this is 7 centimeter, this is also 7 centimeter, and एंगल angle this is maybe 45। 45 degree. So this will be this is also 45 degree if these three things are given. ठीक है, so आप triangle को they will ask you to prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो हम कैसे prove करते हैं? First step you will write in triangle, जिस triangle का आप work कर रहे हो वो triangle का नाम पहले लिखना है। In triangle ABC and triangle PQR, AB is equals to what? PQ And उस साइड कौन सा ट्रायंगल? PQ. AB equals to PQ equals to 3 centimeter. गिवन है ये। फिर similarly you have angle ABC equals to angle PQR. Reason each angle 45 degree. गिवन गिवन भी लिख सकते हो। ठीक है? And third BC is equals to what? 7 cm And उस साइड में कौन सा साइड इक्वल है? QR. Which is equals to 7 centimeter given. तो side, angle, side. मैम AS जो Side, angle, side. So triangles are congruent by हम तो इसमें एक एंगल दिया रहता है। हाँ, triangles are congruent by SAS test. तो यहाँ पे आप लिखोगे
congruent by triangle to QR by SAS list of congruents. ठीक है? बट ये है और ये है अलग है ना। क्या? अभी ये दोनों पी ए सी और पी आर अलग हो सकते हैं ना। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके एक बार तो डेफिनेटली AC will be equals to Here, here. मतलब ए सी विल बी, अगर ये दोनों चीजें सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है और हाँ। तो वो भी सेम है। हाँ वो हो ही जाएंगे, अच्छा, बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। अगर ये तीनों उन्होंने सेम दिया है तो फिर बाय डिफॉल्ट वो सेम हो जाएगा। हाँ ठीक। आप अगर कभी आगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में कंस्ट्रक्शन करने को जाओगे हाँ। और आपने अगर ये पूरा कर दिया, ये 3 पार्ट, हाँ। तो आप देखोगे कि ये और ये आप ड्रॉ करने के बाद में आप अगर मेजर करने को जाओगे तो दे विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है SAS टेस्ट में, दैट दिस एंगल should be the angle which is in between those two sides. ये देखो, ये एक साइड था AB हाँ। और उसके एडजेसेंट वाला साइड BC था, हाँ। इन दोनों के बीच का ये एंगल होना चाहिए SAS टेस्ट के लिए। दोनों में So सेम। you can't take that AB is equals to PQ and BC equals to QR और एंगल ये वाला नहीं ले सकते आप। इन दोनों के बीच में होना। हाँ, क्योंकि आपका टेस्ट ही क्या बोल रहा है, SAS टेस्ट मतलब एंगल बिटवीन दोस टू साइड। तो यहाँ पे भी एंगल इन दोनों के बीच का ही होना चाहिए, दूसरा कोई भी एंगल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसकी जगह पे एक और ट्रायंगल बना दूं लाइक दिस, दिस इज X Y Z, I have this as 3 centimeter and this as 7 centimeter। तो मुझे अगर ये ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल में से किसी के भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए तो कौन सा एंगल होना चाहिए 45 डिग्री? Z should be 45। तो मुझे उल्टा चलेगा चलेगा, क्योंकि ये 45 इधर है इधर है। चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ही एंगल है ना, अब बस इसका नाम चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली XYZ नहीं होगा वो। हाँ, बट इधर नीचे 7 है, इधर ऊपर 7 है। दैट इज फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच का एंगल 45, इन दोनों के बीच का एंगल 45। तो मतलब कि इधर और ये तीनों है तो चलेगा, लेकिन कि ये 45 की नहीं। 45 शुड बी द एंगल बिटवीन दोस टू साइड्स। मतलब अगर इन दोनों को उल्टा सीधा कर दो तो चलेगा। चलेगा, इधर 3 और इधर 7 है तो भी चलेगा, लेकिन ट्रायंगल का भी नेम चेंज हो जाएगा। ट्रायंगल का नेम कैसे लिखेंगे आप? 3 सेंटीमीटर वाला कौन सा था? PQ। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर वाला कौन सा है? अगर ये दो ट्रायंगल का देखूं तो ट्रायंगल PQR पहले लिख देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल का नाम हो जाएगा 3 सेंटीमीटर PQ है तो यहाँ पे YZ है, ठीक है। और आगे क्या है? 7 सेंटीमीटर QR है तो यहाँ पे ZX है। सो YZX एंगल देख लो, Q सेंटर में है, यहाँ पे Z45 है, वो भी सेंटर। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। समझ में आ गया? कांसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर इजी हो जाएगा। सो दिस आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है SAS टेस्ट से, then AC will be equals to PR, जो थर्ड साइड बेंडिंग है वो भी इक्वल रहेंगे, प्लस this angle will be equals to this angle and this angle will be equals to this angle। और रीजन आपका CP